नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे और मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष माला बी नारायण राव ने गुणतीर्थवाड़ी में लड़की की हुई हत्या से पीड़ित परिवार से की मुलाकात। औरादबी तालुका के विभिन्न गांवों में कई समस्याएं, अधिकारी कार्य करने के नाम पर की लूट। कर्नाटक में 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप, इस बार भाजपा सरकार निशाने पर। बेचैनी के बीच कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 1200 नियुक्तियों पर कर रही है काम। आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ में डूबकर बरेली के 2 युवकों की मौत, परिवारों में मचा कोहराम। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से अब पर्यटन केंद्र में हुआ तब्दील, जम्मू कश्मीर में बोले अमित शाह। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी और बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे और मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष माला बी नारायण राव आधिकारिक दौरे पर है। मिनिस्टर ईश्वर खंडे और माला बी नारायण राव ने बसवा कल्याण तालुके के गुणतीर्थ गांव में एक लड़की भाग्यश्री की हत्या के पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत दी। ईश्वर खंडे ने पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस दौरे के दौरान ईश्वर खंडे ने कहा कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए वो प्रतिबद्ध है और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा और कहा कि भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। माला बी नारायण राव ने भी पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। केपी न्यूज के एंकर पूजा की रिपोर्ट। बीदर जिले के औरादबी तालुके के वेलकुरी चौधरी ग्राम पंचायत में आने वाले गांव गौड़गांव के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने 15वें वित्त 15 फाइनेंस अनुदान में दिव्यांगों के लिए शौचालय निर्माण के लिए 2 लाख का अनुदान बिना शौचालय बनाए ही राशि लूट ली है और सरकारी स्कूल में पुराने शौचालय को ही कलर लगाया और पुताई की गई है और नया शौचालय बनाने की बात कही है। इसके अलावा किशन टांडा में पीने के पानी के पाइपलाइन की मरम्मत के लिए पैसा जारी किया गया, परंतु पाइपलाइन की मरम्मत के बिना ही पैसा लूट लिया गया, जिसके कारण बरसात के मौसम में भी किशन टांडा के लोग पीने के पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। किशन टांडा के एक युवक बालाजी यादव ने केपी न्यूज को बताया कि टांडा के मवेशियों के पीने के पानी की सुविधा के लिए कई साल पहले इसका निर्माण कराया गया था। गौड़गांव के वरिष्ठ नागरिक गोविंद राव लोनी ने कहा कि अगर जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हमारे ग्राम पंचायत में चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में शिकायत करते हैं तो कहते हैं कि इसकी कार्रवाई करने के लिए वो तालुका कार्यकारी अधिकारियों को पत्र भेजेंगे, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में आक्रोश है। और इनके अलावा मोहम्मद नयूम, शेषराव गौड़गांव तांडा, चंद्रकांत, हनुमंत मेत्रे, चौधरी बैलकुनी ने केपी न्यूज से बात करते हुए अपने अपने इलाके में समस्याओं के बारे में बताया। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक के बीदर डिस्ट्रिक्ट औरादबी तालुका में बेलकोनी ग्राम पंचायत के अंदर आने वाला गांव गौड़गांव गांव है। इस गौड़गांव गांव के अंदर कर्नाटक में इन दिनों घोटाले का मुद्दा छाया हुआ है। मूडा और वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले को लेकर कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार विपक्ष के निशाने पर है। अब कर्नाटक में एक नए घोटाले के आरोप लग रहे हैं और इस बार निशाने पर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार है। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान फंड में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। इस कथित घोटाले में जस्टिस जॉन माइकल डी कुन्हा ने सरकार को एक प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट पर गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में चर्चा भी हुई। कोरोना के समय कर्नाटक में भाजपा की बीएस येदियुरप्पा मंत्री थे। ऐसे में कोरोना फंड में गड़बड़ी का आरोप पूर्व की भाजपा सरकार पर लग रहा है। आरोप है कि करोड़ों रुपए के फंड की कथित हेराफेरी की गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि जस्टिस कुन्हा की समिति को घोटाले से जुड़ी कई फाइलें गायब मिली है। राज्य में कोरोना के दौरान कुल 13,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई आंकड़ा नहीं बताया गया है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि कोरोना फंड में से करीब 1,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। शुक्रवार सुबह मैसूर में धनवंतरी रोड पर 59 साल पुराने लॉरी वेंटिंग ब्रिज पर 5 दशहरा हाथियों के दूसरे बैच का वजन जांचा गया। सुग्रीव का वजन सबसे अधिक 5,190 किलोग्राम था। महेंद्र का वजन 4,910 किलोग्राम था। प्रशांत का वजन 4,875 किलोग्राम था और
डोडाहर में लक्ष्मी का वजन 3,485 किलोग्राम था। वन अधिकारियों डीसीएफ वन्य जीव आईबी प्रभु गौड़ा के अनुसार हिरण्य का वजन 2,930 किलोग्राम था। पिछले साल उनके संबंधित वन शिविरों में जाने से पहले सुग्रीव का वजन 5,310 किलोग्राम था और अब उसका वजन 120 किलोग्राम कम हो गया है। महेंद्र का वजन 4,835 किलोग्राम था और उनका वजन 75 किलोग्राम बढ़ गया है। प्रशांत का वजन 5,215 किलोग्राम था और उसका वजन कम हो गया है। सत्तारूढ़ कांग्रेस इस महीने विभिन्न बोर्डों और निगमों में उपलब्ध लगभग 1,200 पदों के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के नामों को अंतिम रूप देना चाहती है, ताकि कुछ हद तक निराशा में डूबे कैडर को शांत किया जा सके। गृह मंत्री जी परमेश्वर की अध्यक्षता वाली एक समिति ने योग्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पहचान करने के लिए अब तक 2 बैठकें की है, जिन्हें बोर्ड और निगमों में निर्देशक सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। कांग्रेस में उत्साह भरने के लिए यह अभ्यास महत्वपूर्ण है। समिति ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों से 3 नाम लेने का निर्णय लिया है। जहां उसके अपने विधायक हैं और 2 अन्य क्षेत्रों से हैं, वहां हर जिला कांग्रेस कमेटी से 2 नाम मांगेगी। पार्टी की ओर से सिफारिशें मिलेंगी। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। कर्नाटक के आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खरगे ने गुरुवार को कहा कि अगली कैबिनेट बैठक कलबुर्गी में होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस प्रस्ताव पर सहमत हो गए हैं। प्रियांक, जो कलबुर्गी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि कैबिनेट बैठक में कल्याण कर्नाटक क्षेत्र के विकास पर चर्चा होगी। कलबुर्गी में कैबिनेट बैठक का आयोजन संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कल्याण कर्नाटक क्षेत्र को विशेष दर्जा मिलने के साथ भी होगा। प्रियांक ने कहा, कलबुर्गी में कैबिनेट बैठक क्षेत्र की शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान देगी। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में अचानक आई बाढ़ में बरेली के जोगी नवादा निवासी 4 जरी कारीगर डूब गए। वहां प्रशासन की ओर से लगाए गोताखोरों ने इनमें से 2 युवकों को बचा लिया, लेकिन बाकी 2 की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद मृतकों के परिजन वहां पहुंच गए। परिजन दोनों के शव लेकर बरेली आ रहे हैं। जोगी नवादा के कई युवक वहां जिले के विजयवाड़ा शहर की परपर कॉलोनी में रहकर जरी कारीगरी करते हैं। जोगी नवादा निवासी वर्षीय जुनैद अच्चा और 28 वर्षीय अफसर अली के साथ ही बस्ती निवासी मासूम अली और बितरी चैनपुर थाने के उड़ाला जागीर निवासी हुसैन शाह वहां एक साथ रहते थे। बस्ती निवासी जुल्फिकर ने बताया कि रविवार को उनकी कॉलोनी में अचानक बाढ़ आ गई। उस समय सभी कमरे में सो रहे थे। चारों युवक बाढ़ के पानी में बहने लगे। मासूम अली और हुसैन शाह को तैरना आता था, इसलिए वे एक पोल को पकड़कर बच गए, लेकिन जुनैद व अफसर डूब गए। कुछ समय बाद गोताखोरों के दल ने मासूम अली व हुसैन को रेस्क्यू कर लिया। बुधवार को गोताखोरों ने जुनैद व अफसर अली के शव को ढूंढ निकाला। सूचना पर पहुंचे परिजन शव को लेकर बरेली के लिए रवाना हो गए हैं। यहां जोगी नवादा के कब्रिस्तान में ही दोनों को सुपुर्द-ए-खां किया जाएगा। महाराष्ट्र के मालेगांव में इन दिनों चड्डी बनियान गैंग का खौफ पसरा हुआ है। चड्डी बनियान गैंग गिरोह ने मनमाड़ चौफुली में 6 दुकानें तोड़कर लाखों का माल चुरा लिया। चड्डी बनियान गैंग की चोरी सीसीटीवी में कैद हो गई। कल सुबह करीब 2:30 पर चड्डी बनियान गिरोह ने मनमाड़ चौफुली पर उर्वरक, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक पंप, पानी के जार बेचने वाली 6 दुकानों में सेंध लगाई और लाखों की चोरी की। चड्डी बनियान गैंग की चोरी से स्थानीय और व्यापारी परेशान है। लोग पुलिस से जल्द इस गिरोह को पकड़ने की मांग की है। चड्डी बनियान गैंग इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इस गिरोह के सदस्यों अंडरवियर पहनकर अपराध को अंजाम देते हैं। ये गैंग लोगों को डराने के लिए कभी कभी धारदार हथियार भी रखते हैं। चड्डी बनियान गिरोह ने मालेगांव में कई घरों को निशाना बनाया और इसके सदस्यों को धारदार हथियारों से लैस देखा गया। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से शुरू हो रहे जम्मू कश्मीर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत हो रही है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर आतंकवाद से अब पर्यटन केंद्र में हुआ तब्दील हो चुका है। गृह मंत्री ने लिखा कि मोदी सरकार के तहत जम्मू कश्मीर में शांति और विकास का नया दौर शुरू हो रहा है। यह क्षेत्र आतंकवाद के केंद्र से पर्यटन के केंद्र में तब्दील हो गया है। साथ ही शैक्षणिक और आर्थिक गतिविधियों में भी बढ़ोतरी हुई है। मैं अपने 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू के लिए रवाना हो रहा हूँ, जहां मैं आज भाजपा के संकल्प पत्र का विमोचन करूंगा और कल कार्यकर्ता सम्मेलन में अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत करूंगा। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी विधायक राजेंद्र पाल गौतम शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ज्वाइन करने पर राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि संविधान खतरे में है, बीजेपी को हटाना है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस मिलकर लड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आम आदमी पार्टी में SC, ST, OBC के लोगों को नजरअंदाज किया जाता रहा है, इसलिए मैंने कांग्रेस का दामन थामा है। राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी महासचिव KC वेणुगोपाल, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के प्रमुख देवेंद्र यादव और कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा की उपस्थिति में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए हैं। वेणुगोपाल ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है कि राजेंद्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी उबीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे और मत्स्य पालन विभाग के अध्यक्ष माला बी नारायण राव ने पुणतीर्थवाड़ी में लड़की की हुई हत्या से पीड़ित परिवार से की मुलाकात। और आदमी तालुका के विभिन्न गांवों में कई समस्याएं, अधिकारी कार्य करने के नाम पर की लूट। कर्नाटक में 1000 करोड़ के घोटाले का आरोप, इस बार भाजपा सरकार निशाने पर। बेचैनी के बीच कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए 1200 नियुक्तियों पर कर रही है काम। आंध्र प्रदेश में आई बाढ़ में डूबकर बरेली के 2 युवकों की मौत, परिवारों में मचा कोहराम। जम्मू कश्मीर आतंकवाद से अब पर्यटन केंद्र में हुआ तब्दील, जम्मू कश्मीर में बोले अमित शाह। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।